तो गाइस अगर आप भी क्लास 12th में और इस बार का आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पेपर का यहाँ पर आपको मिलेगा फुल सॉल्यूशन। तो बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है अगर आप हिंदी के पेपर में फुल मार्क्स लाना चाहते हो। तो चलिए गाइस इस पेपर का यहाँ पर हम फुल सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो पहला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और कलम का सिपाही जीवनी की विधा क्या है, जीवनी विधा की रचना के लेखक पूछा गया है तो कौन है, अमृत राय। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वही यहाँ पर रखे गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किस पर, उर्वशी पर। ध्यान रखना रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो वो मिला था चिदम्बरा पर। अगेन ने तार सप्तक का प्रकाशन किया या तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सन 1943। जयशंकर प्रसाद की काव्य की सिद्धार्थ है कामायनी। तो ये आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पर। हेलो एवरीवन, तो गाइस ये जो आपका हिंदी का पेपर दिया गया है इस पेपर का यहाँ पर हम देखने वाले हैं फुल सॉल्यूशन। तो गाइस ये वीडियो आप एंड तक देखें, आपको बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। एक बार यहाँ पर देख लीजिए इस पेपर का आपको फुल सॉल्यूशन दिया गया है तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। जो भी आपका पेपर है पेपर का आप यहाँ पर देख सकते हैं फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इस पेपर से कई सारे क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम इस पेपर को स्टार्ट कर देते हैं कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। यानी पहले इस पेपर को देख लीजिए और इसका फुल सॉल्यूशन हम कॉपी पर देखेंगे। पहला प्रश्न है, विचार और वितर्क के लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध की रचना है नीर का निर्माण फिर की विधा। तो चलिए यहाँ पर इसके जो आंसर हैं उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है विचार और वितर्क के लेखक। तो यहाँ पर देखिए आपको किस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ, नीर का निर्माण फिर रचना की विधा है आत्मकथा। अब पेपर को भी आप देखते चलिए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन गाइस क्लियर हो जाएंगे क्या दिए गए हैं। नीर का निर्माण फिर की विधा क्या है, आत्मकथा है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह क्या है, तब की बात और थी। हिंदी की प्रथम पत्रिका। तो ये देख लीजिए, पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे तो कौन थे, युगल किशोर शुक्ल। अब आगे भी इस पेपर को आप यहाँ पर देख लीजिए। आगे क्वेश्चन है, मैथिलेश्वर गुप्त की रचना है क्या है, सिद्धराज। और यहाँ पर भी देख लीजिए मैथिलेश्वर गुप्त की रचना क्या है, सिद्धराज। तो इन क्वेश्चंस को आपने देख लिया, ठीक है। अब इसके आगे क्या दिया गया है चलिए हम उसको देख लेते हैं। इसके आगे का आपका पेपर क्या है उसको देख लीजिए। तो इसके आगे का जो पेपर है यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन, और इसमें भी यहाँ पर भी आप देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ। और ये पढ़ लीजिए एक बार, दिया गया है विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः उन देशों में बिना। तो ये जो आपने अभी देखा गाइस ये आपका गद्यांश था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हम और हमारा आदर्श, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक APJ अब्दुल कलाम है। सेकंड क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चलिए देख लीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या आप करोगे जब शरीर के रूप में भौतिक पदार्थों और आत्मा का ऐसा भिन्न संबंध है कि एक के बिना दूसरे के अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है, तब व्यक्ति द्वारा भौतिक पदार्थों के रूप में सुख साधनों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से निंदनीय अथवा आध्यात्मिक नहीं है। अगला क्वेश्चन था, कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज के नामकरण को नया शब्द देता है।
आप लिखोगे महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं, इसलिए जब हमने ये ज्ञान जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हर देश में आविष्कृत चीज़ों का अपना अलग नाम देता रहे तो क्या होगा। आप लिखोगे जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई चीज़ों के आविष्कार होने का कारण। तो आप लिखोगे अस्तित्व, वजूद, मौजूदा, अभिन्नता, जीवनी। तो इस तरह से आपको जो आपका घ नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर आपका ये है। और यहाँ पर एक बार देख लीजिए जो डा नंबर पर आपका दिया गया नई चीज़ों के आविष्कार होने का क्या कारण है, तो उसका आंसर भी आप देख सकते हो। अब चलिए इसके बाद गाइस यहाँ पर अथवा में ये आप यहाँ पर देखिए अथवा में ये आपका दिया गया था, तो ये तो आपको करना नहीं है, एक आपने देख लिया। नेक्स्ट है दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर गाइस आपको पूरा नहीं बताया जाएगा, आप पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखिए और इसके बाद आपको सॉल्यूशन ही दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गाइस ये है आपका पेपर और इसको यहाँ पर आप देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन आपका ये है और अथवा में आपको ये यहाँ पर दे दिया गया है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का भी यहाँ पर हम जीवन परिचय देखेंगे। आपको जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इनका याद करना है। खा नंबर पर क्वेश्चन ये है बहादुर कहानी की कथा वस्तु अपनी संक्षेप में लिखी। तो सारा कुछ यहाँ पर हम देखेंगे, एक बार आप पेपर को देख लीजिए। उसके बाद जो इस पेपर का सॉल्यूशन है उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। और बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप हिंदी के पेपर में फुल मार्क्स लाना चाहते हो, देख लीजिए। नमा क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प चयन कीजिए। ठीक है, तो ये है आपका पेपर। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एंड में आपका ये दे दिया जाता है जैसे करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए। अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण। चौपाई छंद अथवा सोटा छंद का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। और बाद में आपका आता है निबंध, और ये निबंध आपके इम्पोर्टेंट हैं। अब इसका गाइस आप फुल सॉल्यूशन देख लीजिए। ये जो पेपर यहाँ पर आपको दिया गया है, क्योंकि ये जो आपका पेपर है गाइस इम्पोर्टेंट है, तो इसको यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ तक आपने देख लिया था। उसके बाद जो आपका दिया गया था पद्यांश, उसका यहाँ पर ये आपका संदर्भ है। और उसके बाद यहाँ पर दी गई है रेखांकित अंश की व्याख्या और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर। इसके बाद 5वां प्रश्न निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय लिखते हुए इनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखकर बताया गया है, देख लीजिए। आपको भी वहाँ पर गाइस सेम इसी तरह से लिख कर आना है। ठीक है, चलिए इसके आगे पेपर क्या दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पद्य में जीवन परिचय यहाँ पर देखा गया है सुमित्रा नंदन पंत का। तो देख लीजिए सुमित्रा नंदन पंत का वहाँ पर जीवन परिचय आप किस तरह से लिख कर आओगे। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय यहाँ पर देखा और सुमित्रा नंदन पंत का जो आपका जीवन परिचय है उसको यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसके बाद बहादुर कहानी की कथा वस्तु, अब ये अच्छे से देख लीजिए किस तरह से आपको वहाँ पर लिखना है। ठीक है गाइस, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे। गांधी जी का परिगा प्रवास, इसको देख लीजिए। तो गाइस यही आपका पेपर है और इस पेपर का यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है। एक बार देख लीजिए इस तरह से आप लिखोगे। इसके बाद खंड खा आ जाएगा संस्कृत वाला, और जो जातक कथा से लिया गया है उस पेपर को आप देखना, और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो भी यहाँ पर दिया गया है।
और इसके बाद जैसे गद्य का दिया जाता है उसी तरह से फिर आपको पद्य का भी संस्कृत में दे दिया जाता है। तो ये हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है, और जिनके आंसर यहाँ पर आपने देख लिए।